यह कहानी मेरी दोस्त गार्गी की है। उसकी शादी को 1 साल हो चुके थे। वह प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक था। डॉक्टर ने कभी भी अस्पताल बुलाने के लिए कह रखा था, इसीलिए घर में तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में उसकी सास रमा जी ने कहा, बहू अपनी बहन प्रतिभा को बुला लो। मेरी बेटी कनक तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले ये सब नहीं संभलेगा। आखिर कनक के भी अपने घर वाले हैं। उसकी ससुराल वाले उसे भेजें या नहीं, यह निश्चित नहीं है। गार्गी को यह सुनकर अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, लेकिन मम्मी जी, अगले महीने प्रतिभा की परीक्षा है। वह परीक्षा की तैयारियां करेगी या मेरी सेवा? यह सुनकर रमा जी चिढ़ गईं। अब तो खुद ही देख ले, मुझसे तो होगा नहीं। या तो अपनी बहन को बुला ले या फिर अपने मायके चली जा। गार्गी ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी जी, मायके में कौन है? अगर मेरी माँ होती तो इतनी परेशानी ही क्यों होती? रमा जी ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर अपनी बहन को बुला ले। वैसे भी उसे कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? कुछ दिन हमारी मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा? गार्गी ने विरोध करते हुए कहा, पर मम्मी जी, समीर जी ने कहा था काम वाली रख लेंगे। रमा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं अपने घर को काम वाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती। फिर उसकी निगरानी कौन रख करेगा? तू बस अपनी बहन को बुला ले। इतने में गार्गी का पति समीर कमरे से आ गया और बोला, मम्मी प्रतिभा की परीक्षा है, वह भला कैसे आ पाएगी? रमा जी ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहन को संभालते हुए पढ़ भी लेगी? कौन सा बहुत बड़ा काम करना है उसे? अपना घर तो अपना ही होता है। समीर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं मम्मी, प्रतिभा की पढ़ाई नुकसान होगा। मैं कनक के ससुराल में बात कर लेता हूँ, शायद वह आ जाए। रमा जी ने लापरवाही से कहा, छोड़ो, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार है, लेकिन कनक नैनीताल घूमने जा रही है, इसीलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर और गार्गी एक दूसरे की ओर देखने लगे। गार्गी ने हैरानी से पूछा, पर मम्मी जी, जीजा जी तो पहले कहा था कि कनक दीदी डिलीवरी के समय यहाँ आ जाएंगी, फिर अचानक उनका प्रोग्राम कैसे बन गया? रमा जी ने साफ लफ्जे में जवाब दिया, तेरे जीजा जी नहीं जा रहे हैं। कनक अपनी ननद और देवरानी के परिवार के साथ नैनीताल घूमने जा रही है। समीर ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तो मतलब जब अपनी बेटी की बारी आई तब घूमना ज्यादा जरूरी हो गया? रमा जी ने लापरवाही से जवाब दिया, इसमें गलत क्या है? कनक के भरोसे तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना। बड़ी मुश्किल से उसका नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बना है। मैं उसे मना नहीं करूंगी। बुला लो प्रतिभा को, बाद में तो कनक आ ही जाएगी। गार्गी ने समीर की ओर देखा और फिर भारी मन से प्रतिभा को फोन कर दिया। प्रतिभा अपनी दीदी की मदद के लिए खुशी खुशी आ गई, लेकिन उसके आने के 2 दिन बाद ही गार्गी की डिलीवरी हो गई। अस्पताल में सबने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन घर आते ही रमा जी ने अपनी सारी जिम्मेदारी प्रतिभा के सिर पर डाल दी। अब प्रतिभा को न सिर्फ घर के काम संभालने पड़ते, बल्कि नवजात शिशु और गार्गी की देखभाल भी करनी होती। रात में रमा जी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती, जबकि प्रतिभा रात को जाग जाकर गार्गी और उसके बच्चे की देखभाल करती। समीर 2-3 दिन तक यह सब चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने एक काम वाली रख ली। अब वह घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ अपने बच्चे की मालिश, नहलाने और कपड़े धोने का काम भी कर लेगी। लेकिन फिर भी रमा जी को समस्या थी। रमा जी ने गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी काम वाली रखने की? अगर कनक आती तो काम वाली नहीं रखते। समीर ने गुस्से में कहा, मम्मी, कनक दीदी के 2 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें पता है कि इस समय एक माँ को क्या जरूरी होती है। लेकिन प्रतिभा, आप उसे क्या उम्मीद रख रही हैं? आपने तो सारा काम उसी पर छोड़ दिया। लेकिन रमा जी को चैन कहाँ था। उन्होंने प्रतिभा के पीछे हाथ धोकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी प्रतिभा पढ़ने बैठती, वह उसे कोई ना कोई काम बताने लगती। एक दिन ताना मारते हुए बोली, पता नहीं अपनी माँ के मरने के बाद घर कैसे संभालती होगी। इसे तो ना ठीक से खाना बनाने आता है, ना ही घर के बाकी काम। यह सुनकर प्रतिभा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई। 20 दिन के बाद कनक अपने मायके आ गई। समीर ने प्रतिभा को उसके घर छोड़कर आने को कहा, लेकिन रमा जी फिर अड़ गईं और बोली, अरे 2 दिन बाद नामकरण है, अब तो उसके पापा आएंगे, उसी समय उसे ले जाएंगे। क्यों बेवजह आने जाने का खर्चा बढ़ा रहा है? कनक ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ मम्मी, प्रतिभा 2 दिन बाद चली जाएगी। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। नैनीताल की चढ़ाई चढ़कर हाथ पैर दुख रहे हैं। प्रतिभा है तो मुझे 2 दिन आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में ही लगना है।
समीर ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है मम्मी, पर प्रतिभा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आइए। आखिर इतने दिन उसने हमारी मदद की है। रमा जी नाक चढ़ाते हुए बोली, उससे क्या देना, 100 रुपए दे देना बस। समीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? प्रतिभा ने गार्गी के लिए इतने दिन सब कुछ संभाला, तो वह नेक की हकदार भी है। रमा जी ने तमतमाती हुए बोली, हमारे यहाँ बहू के मायके वालों को नेक देने का रिवाज नहीं है। नामकरण के दिन जब गार्गी के पापा आए तो वे सभी के लिए कपड़े और उपहार लेकर आए। जब गार्गी की बहन जाने लगी तो रमा जी ने उसे 100 रुपए पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा नेक है। आखिर इतने दिन हम अपनी बहन की सेवा की तो उसका प्रतिफल तो बनता ही है। लेकिन तभी समीर आगे बढ़ा और एक और लिफाफा गार्गी की बहन के हाथ में थमाते हुए बोला, यह मेरी और गार्गी की तरफ से, जो चाहो अपनी पसंद का खरीद लेना। यह देखकर रमा जी का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। गार्गी की बहन अपने पापा के साथ रवाना हो गई। उसके जाते ही रमा जी भड़क उठी, समीर यह क्या हरकत थी? जब मैंने विदाई में उसे दे दिया था तो तुझे अलग से लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? समीर ने शांत स्वर में कहा, मम्मी इसमें गलत क्या है? जब जरूरत थी तब बहू की बहन को बुला लिया, लेकिन जब नेक देने की बात आई तो रिवाज आ गया। यह कैसा रिवाज है? कनक ने तंज कसते हुए कहा, हाँ माँ, बहू की छोटी बहन से सेवा करवा ली, लेकिन जब बदले में कुछ देने की बारी आई तो आपने बहाना बनाने लगी। क्या यह सही है? रमा जी ने नाराजगी भरी नजरों से कनक को देखा, लेकिन वह चुप नहीं हुई। कनक ने दोबारा सवाल उठाया, जब बहू का परिवार सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए है तो फिर उसे इज्जत देने में इतनी कंजूसी क्यों? समीर अब तक शांत था, लेकिन अब उसे ठहरकर गहरी सांस ली और सीधे अपनी माँ की आंखों में देखते हुए बोला, मम्मी बहू अपनी डिलीवरी के समय जो भी व्यवहार देखती है उसे वह जिंदगी भर याद रखती है। इस समय अगर आपने अपनापन मिला तो वह इसे दिल में सजोएगी, लेकिन अगर उसे अपनापन या ताना मिले तो वह उसे कभी भूल नहीं पाएंगी। सोचिए आप उसे कैसे याद रहना चाहती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा जी ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन समीर की बातें का जवाब उसके पास नहीं था। आज उन्होंने खुद को एक ऐसे आईने के सामने खड़ा पाया जिसमें उनका असली चेहरा साफ नजर आ रहा था। अंततः रमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गार्गी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दुख के दिनों में तुम्हारी मदद नहीं की। गार्गी ने उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ तो माँ होती है, भला एक माँ से क्या गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।